नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविंदर। टोटली हिंदी में जानकारी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत और फ्रेंड्स, हमको खुशी है इस बात की कि हमने कंप्लीट कर ली है अपनी 2 वेब सीरीज रिएक्ट जेएस के ऊपर। पहली सीरीज थी हमारी पार्ट 1 जो कि थी रिएक्ट फंडामेंटल के ऊपर। रिएक्ट की फंडामेंटल हमने इसमें क्लियर किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वॉच इट ताकि आप रिएक्ट इजीली सीख सको इन फंडामेंटल की सीरीज के साथ। सेकंड सीरीज हमने बनाई रिएक्ट राउट के ऊपर, जिसमें हमने राउटिंग, लिंकिंग, पेज लिंक किए। इस वाली सीरीज में डीप लर्निंग की रिएक्ट राउट के ऊपर। तो ये सारी सीरीज थी मेरी रिएक्ट जेएस राउट के ऊपर। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स थर्ड सीरीज रिएक्ट की, जो कि हमारी होगी बूटस्ट्रैप के ऊपर। बूटस्ट्रैप का अगर आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, तो ये इसकी वेबसाइट है getbootstrap.com। बूटस्ट्रैप एक यूआई फ्रेमवर्क है, सीएसएस फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं इसको। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है सीएसएस लिखने में, आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में, जहाँ पे आप लेआउट नहीं बना सकते कस्टम, तो आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे बूटस्ट्रैप। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे अच्छे लेआउट बने बनाए हैं। जिसमें आपको करना क्या है, आपको जस्ट जाना है बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे जो इसकी सारी की सारी कंपोनेंट्स, कंटेंट, लेआउट, जिस तरह के भी टैग और जिस तरह की क्लासेस ये यूज़ कर रहे हैं, आपको वो इजीली करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग बना हुआ है क्लॉप्स एक्सपेंड करने का। तो आप ये सारी चीज़ कॉपी करके अपने एचटीएमएल पेज में लिखेंगे तो ये इजीली बन जाएगी। तो ये बेनिफिट है फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप का, बहुत ही पॉपुलर यूआई फ्रेमवर्क है। तो इसी को यूज़ करने वाले हैं हम अपनी रिएक्ट जेएस के साथ। रिएक्ट जेएस में भी यूआई बनाना बहुत ही इजी हो जाता है बूटस्ट्रैप के साथ। ऐसे ही बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है हमारी मार्केट में, जैसे कि मैटेरियल है, आंट है, फाउंडेशन है, सिमेंटिक यूआई है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, बट बूटस्ट्रैप वन ऑफ द बेस्ट और नंबर 1 फ्रेमवर्क है यूआई के लिए। तो बहुत जगह ये यूज़ होता है। सिंपल एचटीएमएल की बात करें या किसी भी फ्रेमवर्क की बात करें, जेएस के, एंगुलर, नोड, सब में हर जगह बूटस्ट्रैप आज की डेट में यूज होता है। तो इसीलिए हम इसे यूज करने वाले हैं। कस्टम लेआउट भी हम इजीली बना सकते हैं रिएक्ट जेएस के साथ, पर उसमें आपकी जो सीएसएस की स्किल है, सास की स्किल है, लेस की स्किल है, काफ़ी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए वो चीज़ें, तभी आप कस्टम लेआउट बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल। तो चलते हैं फ्रेंड्स कोड स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे ओपन हो रखा है एक डमी या एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, जो है कि ये app.js मैंने ओपन कर रखी है। और जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वो है रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप की बात करें कि बूटस्ट्रैप अगर हमें इस रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेंड्स हमको मूव होना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि वेबसाइट है create-react-app.dev। उसके बाद डॉक में जाओ, डॉक के अंदर है एडिंग बूटस्ट्रैप का लिंक, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरह से आप इजीली बूटस्ट्रैप के पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ HTML की, तो HTML के केस में हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, गेट स्टार्टर पे क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको CSS फाइल इंक्लूड करनी है या इंपोर्ट करनी है अपने HTML में, और आपको जो इसका CDN URL है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसको कॉपी कीजिए और अपनी HTML में लिखिए। तो फिलहाल दो तरीके से करते हैं अपनी रिएक्ट जेएस में। पहला जो केस है या जो तरीका है वो है CSS के थ्रू। तो हम CSS के थ्रू पहला तरीका है जो वैसे करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो है पैकेज के थ्रू। हम वो पैकेज इंस्टॉल करेंगे प्रॉपरली, जो कि हम yarn या npm के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है CSS। तो इसे मैं करता हूँ कॉपी, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट जाना है अपने रिएक्ट के ऐप में और देन HTML में, और यहाँ पे मुझे जस्ट इसको कर देना है पेस्ट। और जैसे ही मैंने इसे किया पेस्ट,
तो ये हमारी हो गई है इंक्लूड CSS की फाइल CDN के थ्रू। अब हम चलते हैं अपने app.js में और इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इसको करते हैं स्टार्ट यान ताकि हमारी ऐप चल सके। तो जैसे ही मैंने इसको किया स्टार्ट, तो ये हमारी ऐप चल पड़ी है। थोड़ा सा इम्पैक्ट लग रहा है मुझे कि यस हमारी बूटस्ट्रैप चल पड़ी है। तो आप देख सकते हैं यस ये बूटस्ट्रैप के स्टाइलिंग हमारे पास आ गई है। मेक श्योर कर लेते हैं। तो मेक श्योर करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे कंपोनेंट में। कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं बटन। तो बटन पे मैंने क्लिक किया और ये कुछ बटन के स्टाइल है। मैं जैसे इनको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे हम इनको कर देते हैं पेस्ट। तो मैंने इनको कर दिया है पेस्ट। अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है विदाउट एनी पैकेज इंस्टॉल। ये हमें थोड़ा सा वार्निंग दे रही है क्योंकि रिएक्ट में जो क्लास होती है वो बन जाती है क्लास नेम, तो उसकी एक वार्निंग दे रही है, बट ये चल रही है। तो हम इसको इजीली हम बटन कुछ कम कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल क्लास नेम कर लेते हैं ताकि हमारी वार्निंग है जो इजीली रिमूव हो सके। तो वार्निंग रिमूव हो गई है इजीली और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्टली ये बूटस्ट्रैप हमारी काम करने लगी है। बट इसमें एक दिक्कत ये है फ्रेंड्स कि अगर आप जब भी बूटस्ट्रैप की अगर बिल्ड बनाओगे, सॉरी आप अपनी इस ऐप की बिल्ड बनाओगे, तो जैसे ही मैं इसकी बिल्ड बनाता हूँ तो उस बिल्ड में होगा क्या, जो रिएक्ट की बिल्ड है वो हमारी सेपरेट होगी। अगर मैं जाऊं अपने इस फोल्डर में, सॉरी यहाँ पे चलते हैं बिल्ड फोल्डर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो स्टैटिक फोल्डर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी आपकी CSS की फाइल नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि हमारे पास कोई CSS की फाइल है ही नहीं। हमने डायरेक्ट इसे इंक्लूड कर दिया अपनी HTML की फाइल में, जैसे कि जो वनीला HTML होती है या वनीला बूटस्ट्रैप होती है उस केस में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्ड जब हमारी हमारी रिएक्ट की बिल्ड बनी तो इसमें ये सारी चीज़ नहीं आई। ये पार्ट हमारा सेपरेट है, वो पार्ट हमारा सेपरेट है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड फ्रेंड्स। अब हमारे पास है एक दूसरा मेथड कि किस तरह बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट किया जाता है प्योरली रिएक्ट जेएस में, तो उसके ऊपर करते हैं बात। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें लिखा हुआ है एडिंग बूटस्ट्रैप और यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं। तो हम ये वाली कमांड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ यान यूज़, और मैं इसकी पैकेज डॉट जेसन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप का कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊँगा तो आपको यहाँ पे ये पैकेज विजिबल होने लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा बट हो रहा है। जितनी भी डिपेंडेंसी है, जितने भी मॉड्यूल हैं इसके, वो सारे इंस्टॉल कर रहा है। अब इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं रिवर्ट। जो चेंज हमने किया था ये हम कर देते हैं इसको रिमूव। यानी कि अब हमने यहाँ से वनीला जो CDN URL था हमने वो रिमूव कर दिया है बूटस्ट्रैप का, और ये वाला कोड एज इट इज़ रहने देते हैं यहीं पे, पता लग जाए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे चलते हैं और अभी ये चल नहीं रहा है तो हमें वापस इसको करते हैं क्लियर, सॉरी क्लियर, और देन यान स्टार्ट। तो यान भी स्टार्ट कर लिया हमने दोबारा से। तो जैसे ही हमने यान स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं हमारा जो स्टाइलिंग थी वो हो गई है टोटली ख़त्म, क्योंकि हमने CDN URL टोटली रिमूव कर दिया है। बट हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, बट उसका इम्पैक्ट आया क्यों नहीं? उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया है बट उसे इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास अगेन दो मेथड हैं। एक हैं, दो टाइप के हैं, दो टाइप हैं सॉरी। एक है CSS
और एक अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो एक है सास। तो अगर आपको कोई भी कोड, कोई भी चीज़ आपको कस्टमाइजेशन नहीं करनी है, आपको कोई CSS ही यूज़ करनी है अपनी रिएक्ट के साथ, तो आप जस्ट इसको कॉपी कीजिए और अपनी जो इंडेक्स फाइल है उसे ओपन कीजिए और आपको जस्ट यहाँ पे पेस्ट करनी है ये चीज़ एज इट इज़। तो जैसे ही आपने ये चीज़ पेस्ट की और आप यहाँ पे देखते हो तो ये अगेन हमारे पास दोबारा वो सारी की सारी स्टाइल आ गई है। तो ये तो था मेथड CSS के थ्रू। इसमें नोड सास की जो पैकेज है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अनइंस्टॉल भी कर लोगे तो ये हमारा तब भी वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डॉट सास वाले पैकेज की या सास वाले जो टाइप है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। उसके लिए डिपेंडेंसी हमारी नोड सास है ताकि वो आपकी जो सास की फाइल है अगेन उसको कंपाइल कर सके CSS में। तो उसके लिए ये नोड सास पैकेज यूज होता है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बताया सेम इंपोर्ट करने का तरीका वही है, बट यहाँ पे इन्होंने डॉट CSS की जगह लिखा है डॉट SCSS यानी कि सास वाली फाइल। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ओवरराइड डिफॉल्ट वेरिएबल बिफोर द इंपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बूटस्ट्रैप की कुछ चीज़ें ओवरराइड करनी है, जैसे ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये इसने अपनी लाइब्रेरी में डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं आपको ले चलूँ वापस कि कहाँ पे ये पाथ आता है, तो हम चलते हैं नोड मॉड्यूल के अंदर, बूटस्ट्रैप फाइंड करते हैं। तो बूटस्ट्रैप 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 ये है हमारा बूटस्ट्रैप। और आप यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे पाथ भी देखिए, बूटस्ट्रैप DST फोल्डर है, फिर CSS है, फिर देन उसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट CSS है। तो बूटस्ट्रैप है, DST फोल्डर वो होता है डेस्टिनेशन फोल्डर, यानी कि जो कंपाइल किया होता है हमारी सास फाइल। जैसे कि हमने रिएक्ट के केस में बिल्ड जनरेट की तो बिल्ड फोल्डर में चलेगी, उसी तरह से बूटस्ट्रैप की जो सास जब कंपाइल होती है तो वो हमारी DST फोल्डर में चली जाती है, मिनीफाई करके, कंप्रेस करके। तो ये सास CSS के अंदर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई है। अब सास की बात करें फ्रेंड्स, तो सास एक तरह से सोर्स फाइल है जहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जब वो कोड कंपाइल होगा तो वो अगेन आपके CSS में कंप्रेस होके आ जाएगा या कंपाइल होके आ जाएगा CSS की फॉर्म में। अब यहाँ पे भी हमारे पास सास में हर इसके काफ़ी सारे बूटस्ट्रैप के विजेट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। जैसे अलर्ट की बात करें, बगेज की बात करें, ब्रेड क्रम की बात करें, ये सारे के सारे एक अलग अलग से विजेट हैं, एड ऑन हैं बूटस्ट्रैप के। तो इनमें से कौन सा विजेट या एड ऑन आपको चाहिए, आप यहाँ तक भी कस्टमाइज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को, कि आप एक कस्टम फाइल बनाओ, जैसे कि इन्होंने बूटस्ट्रैप के केस में किया है, बूटस्ट्रैप डॉट सास के केस में किया है। इन्होंने सारे सारे ऐड ऑन लिखे हुए हैं। अब मान लो मुझे सिर्फ चाहिए टेबल और ग्रिड, तो मुझे क्या करना है, एक कस्टम फाइल बनानी है और मैं टेबल और ग्रिड को ही इंपोर्ट कर दूंगा उसमें। और उससे होगा क्या, उससे जो जब कंपाइल होगी तो ये सारी जो फाइलें हैं या जिन इनका काफ़ी सारा साइज़ बन जाता है, तो वो सिर्फ जब कंपाइल होके मेरे कोड के साथ मर्ज होगी तो इन दोनों ही विजिट का साइज उसमें आएगा और जो भी डिपेंडेंसी है बूटस्ट्रैप की उन सब का। तो अगर ये फाइल आपकी 100 KB की है इन सारे टोटल विजिट की, और मान लो ये जो 2 विजिट में यूज़ कर रहा हूँ और कुछ डिपेंडेंसी अगर वो हमारी 20 और 30 KB तक भी होती है, तो हमारा काफ़ी सारा कोड है जो वो कंप्रेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप की चीज़ें करने के लिए हम सास यानी कि सोर्स फाइल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे अभी हम इसको करते हैं कॉपी और ये चीज़ हम कर देते हैं रिमूव और इसको कर देते हैं पेस्ट। तो इतनी सी चीज़ हमने कर दी इसको, और यहाँ पे चलते हैं वापस, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगी ये वाली चीज़, इसको कर देते हैं रिमूव और यहाँ पे चलते हैं तो ये दोबारा वैसे ही होगी है। और हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, हम एक फ़ाइल बनाते हैं
जिसका नाम रखते हैं हम style.scss। ये फाइल हमने बनाई, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे बूटस्ट्रैप को। अब ये जो सास वाली फाइल थी उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने पहले वाली फाइल की थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल और यहाँ पे SCSS। जैसे ही हमने ये इंपोर्ट की, बात का इशू है आई थिंक, यस इट्स फाइन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी चल पड़ी है। तो इस तरीके से हमको सास फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमने बूटस्ट्रैप तो इंपोर्ट कर दी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्राइमरी कलर हैं, सेकेंडरी कलर है, ये आ कहाँ से रहे हैं, तो वो यहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है वेरिएबल की। तो इस फाइल में वेरिएबल हैं, वहाँ पे हमारे पास टोटली सास फाइल यानी कि जो प्री प्रोसेस CSS होती है, वहाँ पे हम मिक्सिंग, वेरिएबल, लूपिंग सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे हम डायनेमिकली CSS भी बोल सकते हैं सास और लेस को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा है जो सारे वेरिएबल डिफाइन है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के चलते इन्होंने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल ले रखा है इसी के ऊपर, यानी कि ये ओवरराइड करवा रहे हैं चीज़ों को। तो मैं भी इसको ओवरराइड करवा के देखता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है ब्लू वेरिएबल है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपनी स्टाइल में और यहाँ पे इसके ऊपर लिखता हूँ ब्लू। और इस ब्लू का कलर मैं करता हूँ कुछ अलग सा। ये कर दिया मैंने इसको कुछ इस तरीके का। अब इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे भी ब्लू ब्लू वेरिएबल यूज हो रहा था वो ओवरराइड हो गया है। वो पहले प्राइमरी कलर ब्लू में था, जो कि अब हमारे पास एक पैरेट कलर में आ गया है। तो इस तरीके की आप सारी चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं अपनी CSS को, बूटस्ट्रैप को, इन सास फाइल के थ्रू। तो ये एक बढ़िया चीज़ है ओवरराइड करने की, और हमें करना भी ऐसे ही चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो एड ऑन या जो आपको कंपोनेंट चाहिए आप उसको कॉपी करो और अपनी कस्टमाइज फाइल में, जैसे कि बूटस्ट्रैप सास बनी है उस टाइप से आप उसे यूज़ करो। तो आप वो ही कंपोनेंट जो यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में वो यूज़ करें, बजाय कि ये सारी, क्योंकि बूटस्ट्रैप काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कार्ड हैं, ब्राउज़र है, कोलैप्स है, ड्रॉप डाउन फॉर्म, इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन में ज़रूरत होती है। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी सास को कस्टमाइज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कुछ अच्छे अच्छे लेआउट इसी की एग्जांपल को यूज़ करके, इसी के जो कंपोनेंट है यूज़ करके, ताकि आपको बूटस्ट्रैप का भी पता लग जाए और रिएक्ट का भी पता लग जाए। अब वैसे करनी तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे ही करना है, कॉपी पेस्ट। बट रिएक्ट की अप्रोच भी हमने फॉलो करनी है फ्रेंड्स। ऐसा ही नहीं कि सब कुछ वहाँ पे आप सारा गार्बेज कर दो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे नहीं करना है। हमें प्रॉपर HTML यूज़ करनी है पूरी रिएक्ट की, जो उसका फाइल स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो फॉलो करनी होती है गाइडलाइन की, हर एक चीज़ आपकी कंपोनेंट होनी चाहिए। तो वो चीज़। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।